अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात। एक जुबान ज़द-ए-आम स्कैंडल, लाहौर डिफेंस के अंदर क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक एक स्कैंडल। एक बड़ी सियासी शख्सियत पाकिस्तान की, उनसे मुंसलिक इसको कहा जा सकता है, तो इसको लिंक भी किया जा रहा है अब कि क्या हवाओं का रुख पाकिस्तानी सियासत में तब्दील हो चुका है, क्या सब जमातों के लिए दरवाजे बंद होने जा रहे हैं, क्या कोई नया निज़ाम आने जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त जो बहस मुबाहिसे हैं वो चल रहे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज करेंगे, एक वाकया पेश आया। एक तो क्रिप्टो करेंसी, एक इलीगल मामला क्रिप्टो करेंसी का, एक इलीगल आप कह ले कारोबार, जिसको पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए लीगल कर दिया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जो हमारे मरासिम थे, जो हमारे ताल्लुकात थे, उस वजह से इसको लीगल कर दिया गया। और इसको आप जोड़ के रखें उस खबर के साथ जो अब से कुछ माह पहले खबर सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान की सियासी शख्सियत जो है, उनके घर से किसी ने, उनके किसी बेटे ने या किसी एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी के हवाले से खबर आई थी जिनकी एक बड़ी रकम क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो अपनी डिबो चुके हैं। अब आप इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए ये वाकया सामने लेकर आए। 29 जून का गालिबन ये वाकया है, जिसमें कहा जा रहा है कि लाहौर डिफेंस के अंदर ये वाकया रिपोर्ट होता है। और इस वाकये में स्पेन की खातून है एक, और इनके साथ एक नीदरलैंड की खातून है। ये दो खवातीन, ये दोनों जो है, दोनों वहीं की नेशनल्स हैं। इनको बाकायदा तौर पर मोहम्मद रजा डार की इन्विटेशन के ऊपर पाकिस्तान बुलाया जाता है, ये पाकिस्तान आती है। इनकी मुलाकात कहा जा रहा है गालिबन कोई सिंगापुर में भी हुई है ये मुलाकात क्रिप्टो के हवाले से, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग से लेकर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस हुई, तय हुई। और उसके बाद इनको बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान भी इन्वाइट किया गया। DIG ऑपरेशन ये बता रहे हैं कि सिंगापुर में भी इनकी मुलाकात हुई, बाकायदा डील्स इनकी तय हुई प्रॉफिट शेयरिंग के हवाले से। और मोहम्मद रजा डार ने इसमें खुलकर एक इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके बाद ये जो तमाम तर मामला है, वीजा फैसिलिटेशन से सब कुछ किया गया। इनको यहाँ बुलाया गया पाकिस्तान में। बुलाया बेसिकली इन्हें इसलिए गया कि इसके अंदर कुछ मखसूस प्रॉफिट था जो मोहम्मद रजा डार और उनके दोस्तों या साथियों का बनता था, लेकिन इन खवातीन ने वो प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी से कमाकर उनको उनका प्रॉफिट वापस नहीं दिया, जिसके बायस उन्हें यहाँ बुलाया गया। वीजा फैसिलिटेशन से लेकर सब कुछ प्रोवाइड किया गया। जब वो यहाँ पहुंचती हैं तो यहाँ पहुंचने के बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आने के बाद इनमें से जो स्पेन की एक खातून है, उनके वालिद ने फिर कोई कंप्लेन दर्ज की। जब उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और कंप्लेन दर्ज करने के बाद जब एम्बेसीज एक्टिवेट हुई, जब तमाम तर एम्बेसीज इस मामले के अंदर जो है उन्होंने इंटरवीन किया, तो पता ये चला ये खातून सरगोदा शादरा लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद और फिर मरी भी इनको ले जाया गया और इस बीच इनके साथ ज्यादती भी की जाती रही। और उसके बाद DHA लाहौर से इनको ट्रेस किया गया है और डिफेंस के इलाके से इनको ट्रेस करने के बाद ये जो सारे का सारा मामला है, 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक इसमें कहा जा रहा है मफरूर है। इनसे मांगे गए थे 15 लाख जो है बाकायदा तौर के ऊपर डॉलर्स का तावान जो है वो मांगा गया था। और ये वही तावान है जो बेसिकली मुनाफा जो मोहम्मद रजा डार और इसके साथ साथ उनके दोस्तों को मिलना था जो नहीं मिल सका, जिसके बायस ये तावान की सूरत में मांगा गया। लेकिन अब इसमें एम्बेसीज एक्टिवेट हो गई। अब एक मुद्दा बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, या एक बात या एक सवाल अब हर कोई कर रहा है, और सवाल बड़ा जायज है। सवाल ये किया जा रहा है कि क्या अब ये जो तमाम तर मुल्ज़िमान है, एक तो जब इनको अदालत में पेश किया गया तो इनके पीछे बाकायदा प्रिजन वैन्स और बाकायदा पुलिस के स्क्वाड्स मौजूद थे, बड़े लशपश गाड़ियों में सरकारी फॉर्च्यूनर्स भी मौजूद थी, बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। जबकि आप इनका जो गुनाह है वो देखें, कहा जा रहा है अगर आप अंग्रेजी FIR पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इनका गुनाह आप देखें और जिस तरीके से जो कुछ इन्होंने किया, जो तमाम तर मामला है, पर उसके बाद आप देखें कि इन्हें किस तरह से अदालत में पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब CCT 1 साल के अंदर कितने लोगों को मार चुकी है, जिसमें ऐसे इनकाउंटर्स भी हो चुके हैं जिसमें अगला बंदा उसको मारा जाना ही नहीं था, लेकिन बेगुनाहों को भी मार दिया गया। और जिस तरीके से छोटे छोटे गुनाह करने वालों को जिस तरीके से CCT की जानिब से मारा गया, तो अब सवाल हो रहा है कि क्या इनके साथ भी CCT वही कुछ करेगी, या क्योंकि ये किसी सियासी खानदान या सियासी शख्सियत के साथ मुंसलिक एक मुजरिम है, मुल्जिम है, लिहाजा इनको इसी तरीके के साथ अदालतों में पेश किया जाएगा। अब ये जो है सवाल हो रहा है मुहज़्ज़िब माशरों जैसा सलूक इनके साथ होगा या इनके साथ भी CCT वाला सलूक होगा, ये सवाल उठाया जा रहा है जो बिल्कुल बरहक सवाल है। शहजाद अकबर कह रहे हैं कि इतलात है कि ये तस्वीर 29 जून मरी की है और लाहौर की DIG इन्वेस्टिगेशंस ज़ीशान साहब नवाज शरीफ के हमरा मरी में पर्सनल स्टाफ के तौर पर हाजिर खिदमत थे। 29 जून को ही लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन अगवा और ज्यादती का शिकार हुई। पुलिस और इंतजामिया को इतला पहले दिन से ही कर दी गई। इतलात है कि दोनों खवातीन की एम्बेसीज भी भाग दौड़ कर रही थी, जबकि लाहौर की पुलिस सारा वक्त बड़े मियाँ साहब के सामने, यानी ये बेसिकली पुलिस जो है वहाँ पर बिजी थी।
बट एक्चुअल में उस टाइम तक ये सारा वाकया हो चुका था, इनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होता जो हम आम पाकिस्तानियों के साथ होता है, कहाँ ये रिपोर्ट होना था या किस तरीके से इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि बैनुल-अक़वामी एम्बेसीज इसके अंदर इंटरवीन कर गई और फिर जब आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी असासे बाहर के मुल्कों में पड़े हों, सब कुछ हो, तो ऑब्वियसली फिर आप इसी तरह से आपकी कमजोरियां वहाँ होती हैं और आप इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो ये मामला इस वक्त ये है, और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि मुल्जिम रज़ा डार और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले एसएचओ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 पुलिस एहलकार भी एफआईआर में नामजद हैं। मेडिकल क्यों करवाया गया खवातीन का, ये इसमें भी मुद्दा उठाया गया है। मामला किस तरफ जाता है ऑब्वियसली इस पर आपको मजीद अपडेट करेंगे। दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट एक और खबर है, एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं तेहरान। जो सुप्रीम लीडर हैं शहीद आयतुल्लाह खamenei, उनके फ्यूनरल और जो आखिरी रसूमात हैं उनके अंदर शिरकत के लिए तेहरान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बॉयकॉट किया इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर के, और बॉयकॉट जो है वो ऑब्वियसली किन टर्म्स के ऊपर किया गया, वो इसलिए किया गया कि जो होता है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हमारे सामने है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी वही होना है, और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त इतनी बेहतर नहीं है कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा सके, अवाम वहाँ पर सड़कों के ऊपर है। सो उस तमाम के सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन अब कुछ हुकूमती सहाफ़ी या कुछ माउथ पीसेस जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर आप कहें एक्टिवेट हो चुके हैं, और उनकी एक्टिवेशन का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बाकायदा ट्वीट्स किए जा रहे हैं, और ट्वीट्स करके ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला महज सियासी हिकमत अमली नहीं बल्कि खतरनाक खेल दिखाई देता है, और ये कहा जा रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के बयानिए को इस्तेमाल किया जाएगा, कोई खतरनाक खेल खेला जाने की कोशिश की जा रही है एक जानिब ये, और कहीं पर ये कहा जा रहा है कि राह फरार इख्तियार कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि बैलेट के ऊपर लड़ नहीं सकती या बैलेट से उन्हें कुछ मिलना नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस इलेक्शन से जो है राह फरार इख्तियार कर ली है। यानी ये बात भी कौन लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनका अपना बैलेट के अंदर से कोई वोट नहीं निकला, फॉर्म 47 के ऊपर मौजूद नहीं। ये गालिबन तारिक फजल चौधरी ने इस किस्म का ट्वीट किया हुआ था, तो ये इस किस्म के रिएक्शंस इस टाइम सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब हम जानते हैं कि जो बॉयकॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है वो इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए किया है, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मामला चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हुआ, और जिस तरीके से अभी ही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को इस्तेकाम बख्शने की कोशिशें चल रही हैं, उसके बायस ही बॉयकॉट किया गया है। फैसला आगे जाकर तब्दील हो जाता है या नहीं, वो भी ऑब्वियसली आपके सामने रखेंगे। सिक्योरिटी जराए से भी खबर आई है जी कि कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। रियासत पाकिस्तान और उसकी अवाम भारत से ना कभी मरूब थे ना कभी होंगे, तो ये खबरें भी आ रही है। जाते जाते एक बड़ी अहम खबर आपके सामने रखेंगे। द इकोनॉमिस्ट का ये आर्टिकल है और बड़ा मीनिंगफुल इसका इन्होंने टॉपिक रखा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ बैटल्स विद इट्स इम्प्रिजन्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर विच ऑफ आसिम मुनीर और इमरान खान विल प्रिवेल। तो इस आर्टिकल में ये सवाल उठाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो पूरे इस आर्टिकल के अंदर एक पूरी तमहीद बांधी गई है कि पाकिस्तान के अंदर दो ताकतें हैं। एक ताकत है अवामी ताकत इमरान खान के पास, और दूसरी ताकत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कहा गया है कि दूसरी ताकत उनके पास है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इमरान खान के साथ जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, एक वोट सपोर्ट मौजूद है, एक करिश्माती किस्म की वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, उनकी एक शख्सियत है, एक हीरो के तौर पर के हवाले से उनका जिक्र किया गया आर्टिकल के अंदर। दूसरी जानिब कहा गया कि एक मजबूत हिकमत अमली रखने वाला फौजी कमांडर यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कहा गया है। और जो इसका उन्वान है वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ बैटल्स विद इट्स इम्प्रिजन्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर। और अब पूछा यह जा रहा है सवाल कि असल में इन दोनों में से जीत किसकी होगी, आसिम मुनीर की या इमरान खान की। तो ये सवाल जो है किया गया और कहा गया कि दो शख्सियात हैं जिनके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सियासत घूम रही है, दो ताकतवर तरीन शख्सियात, एक इमरान खान और दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान की सिचुएशन को ऑब्वियसली देख रही है, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ये भी कहा गया आर्टिकल के अंदर कि वोट की ताकत को किस तरीके से पाकिस्तान में कुचला गया है, इस हवाले से भी जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। देखते रहिए siyaset.pk।